हेलो एंड वेलकम टू माइनिंग गुरुकुल। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को जो भी माइनिंग सर्वर का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर फोरमैन या फिर आपके सर्वेयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। और आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भी आपके डीजीएम सर्कुलर या फिर सीएमआर के जो टेबल फॉर्मेट में डेटा रहते हैं उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द साइट स्टार्टेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आइसोलेशन स्टोपिंग शुड बी फ्री फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये भी आपका डीजीएमएस का सर्कुलर का ही डेटा है कि आपका जो भी आइसोलेशन स्टोपिंग बनाने वाले हैं तो वहाँ पे जो भी आप साइट सिलेक्शन करेंगे वो किससे फ्री होना चाहिए, वाटर लॉक्ड वर्किंग से, क्रैक से, स्लिप से, या फिर लूज कोल से, या फिर गैस से। तो ये होना चाहिए आपका क्रैक, जो भी आपका क्रैक है ना, क्रैक, स्लिप्स या फिर डिस्टर्बेंसेस, तो इससे फ्री होना चाहिए। अदरवाइज आपका क्या पर्पस रहता है, आपका पर्पस रहता है कि जो भी आपका फायर वाला एरिया है या फिर दूसरा एरिया है उसको आइसोलेट कर देना, दूसरे एरिया से क्या कर देना, आइसोलेट कर देना। तो एक बात बताइए, यहाँ पे क्रैक वगैरह रहेगा तो ये सीधे सीधे आपका क्या होगा, यहाँ से लीकेज करके आपके इनटेक एयर में या फिर जो अनआइसोलेटेड पार्ट है वहाँ पे चला जाएगा। तो ये क्या होना चाहिए, क्रैक, स्लिप्स और डिस्टर्बेंसेस से फ्री होना चाहिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा बोलता है कि आइसोलेशन स्टोपिंग शुड बी कंस्ट्रक्टेड एट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम द पिलर कॉर्नर ऑन इन बाई साइड। ठीक है, तो दो चीज़ें याद रखिएगा, एक होता है इन बाई और एक होता है आउट बाई। ठीक है, तो जो भी आपका आइसोलेशन स्टोपिंग बनाएंगे तो ये आपका पिलर हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये पिलर हो गया। ठीक है, और इधर को आपको आइसोलेट करना है इस वाले एरिया को। ठीक है, तो आपका एक होता है इन बाई साइड, एक होता है आउट बाई साइड। ठीक है, तो जो भी आप आइसोलेशन स्टोपिंग बनाएंगे तो वो आपका पिलर के कॉर्नर से कितना मीटर दूर होना चाहिए, इन बाई साइड में होना चाहिए। तो याद रखिएगा ये कितना होना चाहिए, ऑप्शन ए है आपका 1 मीटर, ऑप्शन बी है 2 मीटर, ऑप्शन सी है 3 मीटर और ऑप्शन डी क्या है आपका 5 मीटर। तो राइट आंसर क्या होगा, 3 मीटर डिस्टेंस में होना चाहिए। याद रखिएगा ये क्या होना चाहिए, 3 मीटर डिस्टेंस में होना चाहिए, ताकि आप जब कभी भी आइसोलेशन स्टोपिंग वगैरह भी बनाएं, मतलब आपको एक्सप्लोजन प्रूफ वगैरह स्टोपिंग भी बनाए तो उसके लिए आपको पर्याप्त यहाँ पे स्पेस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंस्ट्रक्शन मटेरियल रिकमेंडेड फॉर द आइसोलेशन स्टोपिंग इज। जो भी आपका आइसोलेशन स्टोपिंग बनाएंगे उसके जो रिकमेंडेड मटेरियल है वो किस चीज़ का होगा, आरसीसी का होगा, ब्रिक्स का होगा, ब्रिक्स मशीनरी इन लाइम, सीमेंट मोटार और आरसीसी का होगा, वुडन प्लैंक का होगा, स्टील प्लेट्स का होगा। राइट आंसर क्या है यहाँ पे, ब्रिक मशीनरी, मशीनरी जो कि लाइम या फिर सीमेंट के साथ में जोड़ाई करके बनाया जाएगा, या फिर आरसीसी का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर द डिग्री थर्ड गैसी सीम यूजिंग द केविंग मेथड विदाउट स्टोविंग। ठीक है, बिना स्टोविंग के आप केविंग मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे द आइसोलेशन स्टोपिंग सेल कंसिस्ट ऑफ। तो उस केस में जो आपका आइसोलेशन होगा वो कैसा होगा, ठीक है, आइसोलेशन स्टोपिंग कैसा होगा। ऑप्शन है आपके 1 स्टोपिंग ऑफ 1 मीटर थिकनेस, ऑप्शन बी है आपका 1 स्टोपिंग ऑफ 0.5 मीटर थिकनेस, ऑप्शन सी है आपका 2 स्टोपिंग ईच 1 मीटर थिक विथ 4.5 मीटर गैप फिल्ड विथ इनकम्बस्टिबल मटेरियल, और फोर्थ है आपका आरसीसी स्टोपिंग ऑफ 30 सेंटीमीटर थिकनेस। ठीक है, तो देखिए 3rd डिग्री गैसी माइंस में जो भी आपका आइसोलेशन स्टोपिंग बनाते हैं वो कैसा बनाते हैं, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टोपिंग बनाते हैं। तो इस केस में क्या करना होगा आपको, ये सब सपोज ये आपका पिलर है, आपको यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ पे 2 पिलर आप बनाए, 2 स्टोपिंग बनाएंगे, एक जो है होगा यहाँ पे होगा, दूसरा जो होगा आपका यहाँ पे होगा। समझ रहे हैं बात को। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि इनकी थिकनेस कितनी रहेगी, प्रत्येक की 1 मीटर की थिकनेस रहेगी, यहाँ की इसकी कितनी थिकनेस रहेगी, इसकी 1 मीटर थिकनेस रहेगी, और यहाँ पे गैप रहेगा आपका 4.5 मीटर का। कैसा रहेगा, 4.5 मीटर का थिकनेस रहेगा। ठीक है, जिसको हम लोग इनकम्बस्टिबल मटेरियल वगैरह से भर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से राइट आंसर क्या होगा आपका, जब आप 3rd डिग्री गैसी माइंस में जो भी आपके केविंग मेथड से आप स्टोपिंग बनाते हैं आइसोलेशन स्टोपिंग, उसका थिकनेस कितना होगा, टोटल यहाँ पे कितना थिकनेस होगा, 6.5 मीटर का थिकनेस होगा, जिसमें प्रत्येक स्टोपिंग का 1-1 मीटर का थिकनेस होगा, बीच में आप इनकम्बस्टिबल मटेरियल भरेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, टोटल 6.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मिनिमम थिकनेस ऑफ आइसोलेशन स्टोपिंग इन 3rd डिग्री गैसी सीन विथ स्टोविंग। स्टोविंग के साथ में अगर आप कर रहे हैं, कैसा, ऊपर वाला हम देख रहे थे कि आप केविंग के साथ में कर रहे थे। ठीक है, इस केस में आपका 3rd डिग्री गैसी माइंस ही है, लेकिन इस केस में आप स्टोविंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस केस में आपका थिकनेस कितना होगा, 0.30 मीटर, 0.5 मीटर, 1 मीटर और 2 मीटर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर क्या होगा इसका, इसका राइट आंसर होगा 1 मीटर का होना चाहिए। 3rd डिग्री गैसी माइंस में क्या होना चाहिए, थिकनेस 1 मीटर का थिकनेस होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मिनिमम थिकनेस ऑफ आइसोलेशन स्टोपिंग फॉर 1st डिग्री एंड 2nd डिग्री गैसी सीम यूजिंग द केविंग मेथड। ठीक है, अगर आप केविंग मेथड से आप
वर्किंग कर रहे हैं, उस केस में आपका फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री की ऐसी सीम है, तो वहाँ पे थिकनेस कितनी होगी, तो वहाँ पे न्यूनतम थिकनेस कितनी होगी 0.30 मीटर, 0.50 मीटर, 1 मीटर और 2 मीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका 1 मीटर की थिकनेस होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, वहाँ पे यहाँ पे 1 मीटर की थिकनेस आपकी की होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, इफ मीथेन बिहाइंड द डिग्री 1 और डिग्री 2 स्टोपिंग एक्सीड्स 2% द स्टोपिंग शुड बी। ठीक है, अगर क्या हो रहा है कि अगर आपका जो भी यहाँ पे वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर आपका यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड डिग्री गैसी माइंस में ही आपका CH4 की परसेंटेज कितनी 2% से ज़्यादा हो जाएगी, तो उस केस में आपको क्या करना होगा। ठीक है, पहला रिड्यूस टू 0.5 मीटर थिकनेस, थिकनेस को कम कर देंगे। ठीक है, और आपका सेकंड है रेनफोर्स लाइक डिग्री थर्ड गैसी माइंस की तरह में रखेंगे, मतलब दैट मीन्स आप जो है फ्लेम एक्सप्लोजन प्रूफ आइसोलेशन स्टॉपिंग रखेंगे। तीसरा आपका रिमूव इमीडिएटली हटा देंगे आप, कन्वर्टेड इनटू RCC ओनली। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आपको रेनफोर्स करना होगा कैसे, 1 मीटर की थिकनेस और 4.5 मीटर का इनकम्बस्टिबल मटेरियल से फिल कर देंगे। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मिनिमम थिकनेस ऑफ एन RCC आइसोलेशन स्टॉपिंग इन डिग्री 1 सीम इज। जो भी आपका आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाएंगे RCC से, किससे, RCC से बनाएंगे, तो उस केस में आपकी जो थिकनेस है वो कितनी होगी भाई। तो RCC से बनाते हैं तो ये थिकनेस आपकी रिड्यूस हो जाती है, कितने तक रिड्यूस हो जाती है, ऑप्शन है आपके 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। राइट आंसर क्या होगा, जब कभी भी आप RCC से बनाएंगे तो उस केस में आपका जो थिकनेस होगा आइसोलेशन स्टॉपिंग का फर्स्ट डिग्री गैसी सीम में, वो कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, द मिनिमम लॉकिंग डेप्थ ऑफ अ ब्रिक स्टोपिंग इन कोल्ड। ठीक है, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, ब्रिक से बना रहे हैं, स्टोपिंग जो बना रहे हैं आप ब्रिक से बना रहे हैं, उस केस में आपका जो भी आपका ये समझ लीजिए ये साइड व्यू है। ठीक है, ये आपका साइड है, ये रूफ है, ये आपका साइड है, ये फ्लोर है। तो जो भी आप लॉकिंग डेप्थ बनाएंगे, यहाँ पे ग्रुप कटिंग करेंगे, तो वो कितना करेंगे, ऊपर में, साइड्स में और फ्लोर में, तो कितना करेंगे वहाँ पे। ऑप्शन है आपके 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है आपका 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है आपका 50 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है आपका 1 मीटर। ठीक है, किस केस में है आपका, ये दिया हुआ है ब्रिक के केस में, तो इस केस में आपको 1 मीटर का जो है आपको ग्रुप कटिंग करना होगा। डेप्थ जो है लॉकिंग डेप्थ कितना हो जाता है, 1 मीटर का हो जाता है। द मिनिमम लॉकिंग डेप्थ ऑफ एन RCC स्टोपिंग इन कोल। ठीक है, पहला वाला क्या था, ब्रिक का था, इस वाला में क्या पूछ रहा है कि RCC स्टोपिंग है, अगर आपका कैसा है, RCC स्टोपिंग है और कोल में आप बना रहे हैं, तो उस केस में जो आपका लॉकिंग डेप्थ है वो कितना होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 1 मीटर। राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। RCC के केस में जस्ट उसका हाफ हो जाता है। याद रखिएगा, जैसे इसमें लॉकिंग डेप्थ कितना है, कोल के केस में केवल ये चेंज होता है, कोल के केस में ये 1 मीटर का था, अगर आप ब्रिक का बना रहे हैं तो, और RCC का बनाएंगे तो जस्ट उसके हाफ हो जाएगा, 1 मीटर का हाफ कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, एवरी प्रिपरेटरी स्टोपिंग शुड बी प्रोवाइडेड विद। जो भी आपके प्रत्येक प्रिपरेटरी स्टोपिंग होगा उसमें क्या उपलब्ध होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सिलरी फैन होना चाहिए, दूसरा स्टील डोर या फिर इमरजेंसी डोर होना चाहिए सील के साथ में, तीसरा है रेगुलेटर होना चाहिए और चौथा है आपका ब्रिटिश क्लोथ। तो याद रखिएगा, इसमें होना चाहिए स्टील डोर या फिर इमरजेंसी डोर सील के साथ में होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीकेज प्रिवेंशन प्लास्टर शुड बी प्रोवाइडेड फॉर एटलीस्ट डैश ऑन द आउट बाई साइड। जो आपका आउट बाई साइड होगा ना, मतलब बाहर वाला साइड होगा, समझ पा रहे हैं, ये हमारा पिलर है, ये हमारा पिलर है, आप यहाँ पे स्टोपिंग बना रहे हैं कुछ, तो ये जो प्लास्टर करेंगे आप, तो प्लास्टर कहाँ पे करेंगे आप, प्लास्टर जो करेंगे उसकी थिकनेस कितनी होगी, यही पूछ रहा है कि जो भी है न्यूनतम कितनी दूरी तक यहाँ पे प्लास्टर किया जाना चाहिए, न्यूनतम कितनी दूरी तक यहाँ पे प्लास्टर किया जाना चाहिए। तो याद रखिएगा, आउट बाई साइड में कितनी दूरी तक होना चाहिए यहाँ पे, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 1 मीटर तक आपका प्लास्टर होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसका मेन पर्पज़ क्या है, ताकि आपका लीकेज वगैरह ना हो, आपका लीकेज वगैरह ना हो गैस वैस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, द डायमीटर ऑफ द एयर सैम्पलिंग पाइप प्रोवाइडेड इन एन आइसोलेशन स्टोपिंग इज। जो भी आपका आइसोलेशन स्टोपिंग में प्रोवाइड कर रहे हैं आप एयर सैम्पलिंग पाइप, उसका डायमीटर कितना होता है, उसका डायमीटर। देखिए एक चीज़ याद रखिए, आप जो भी आपका आइसोलेशन स्टोपिंग होता है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। पहला होता है आपका सैम्पलिंग पाइप होता है, फिर ब्लीडिंग पाइप होता है उसका, ठीक है, ब्लीडर पाइप जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका एक इमरजेंसी गेट प्रोवाइड करते हैं,
ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको प्रोवाइड करना होता है ना। तो जो भी आपका सैम्पलिंग पाइप होगा उसका डायमीटर कितना होगा भाई, ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 10 से 20 mm, ऑप्शन बी आपका 25 mm और 50 mm, और ऑप्शन सी है आपका 45 mm, और ऑप्शन डी है आपका 75 mm। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 25 mm से लेकर आपका 50 mm, 25 mm और 50 mm आपका राइट आंसर होगा। डायमीटर कितना होगा पाइप का, 25 mm और 50 mm होगा। The atmosphere behind an isolation stopping should be sampled at least once in every। जो भी आपके एटमोस्फियर, जो भी आपके सैम्पलिंग के पीछे का एटमोस्फियर, जो भी आपका ये स्टोपिंग के पीछे का एटमोस्फियर कैसा है उसको जानने के लिए जो भी आपका सैम्पलिंग लेंगे वो कितने दिन में लेंगे, कितने अंतराल पे लेंगे। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी 15 दिन, 30 दिन और 90 दिन। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा 30 दिन में आपको क्या करना है, सैम्पलिंग करके पीछे के एटमॉस्फेयर को पता करना है। ठीक है, पीछे के एटमॉस्फेयर को पता करना है। ठीक है, यहाँ पे ग्राहम रेशियो का भी काम आ जाता है कि ग्राहम रेशियो जो CO प्रोड्यूस अपन O2 कंज्यूम होता है, जो ग्राहम रेशियो होता है उसके बिहाफ में भी हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15, ब्लीडर पाइप आर एप्लीकेबल इन विच कैटेगरी ऑफ गैसेज सीन। जो भी आपको ब्लीडर पाइप प्रोवाइड करेंगे, ब्लीडर पाइप का मेन पर्पस क्या होता है, देखिए ये स्टोपिंग है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा ब्लीडर पाइप प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, बड़ा सा ब्लीडर प्रोवाइड करते हैं। इसका क्या डायमीटर होता है, 45 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 45 सेंटीमीटर होता है। ब्लीडर पाइप कहने का मतलब क्या है कि ब्लीड ऑफ करना। जो भी आपके बहुत ज़्यादा गैसेज बन जाते हैं आपके किसमें, जो भी आपके माइन है, जो कौन से माइन, सेकेंड और थर्ड डिग्री गैसी माइंस में, उसमें बहुत ज़्यादा अगर गैसेज बन जाते हैं तो उनको धीरे धीरे कंट्रोल मैनर में निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, ब्लीडर पाइप हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री गैसेज में प्रोवाइड किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ग्राउंड वाइब्रेशन से रिलेटेड। तो याद रखिएगा पीपीवी। जब कभी भी हम लोग ग्राउंड वाइब्रेशन मेजरमेंट करते हैं तो किस फॉर्म में करते हैं, पीपीवी के फॉर्म में करते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है भाई, इसका यूनिट होता है mm पर सेकेंड, mm पर सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा यूनिट क्या होता है, mm पर सेकेंड। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो पूछ रहा है, एज पर डीजीएमएस सर्कुलर व्हाट इज द परमिसिबल पीक पार्टिकल वेलोसिटी, दैट मीन्स पीपीवी, फॉर डोमेस्टिक हाउसेज स्ट्रक्चर नॉट बिलोंगिंग टू द ऑनर व्हेन द डोमिनेंट एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी इज 8 to 25 हर्ट्ज। ठीक है, तो याद रखिएगा जब आप टेबल पढ़ेंगे, डीजीएमएस सर्कुलर पढ़ेंगे, तो उसमें 3 कैटेगरी है। एक है लेस देन 8, ठीक है, लेस देन 8, फिर दूसरा है 8 to 25, ठीक है, तीसरा है आपका मोर देन 25। ठीक है, ये फिर उसी में आप जाएंगे तो 2 कैटेगरी है, एक बिलोंगिंग टू द ऑनर और एक नॉट बिलोंगिंग टू द ऑनर। तो ये क्या पूछ रहा है कि ये जो है डोमेस्टिक हाउस बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि नॉट बिलोंगिंग टू द ऑनर है, मतलब ऑनर का नहीं है, उस केस में आपका अगर डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी जो है 8 से लेकर 25 हर्ट्ज तक है तो उस टाइम पे आपका मैक्सिमम परमिसिबल पिक पार्टिकल वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, तो इस केस में आपका कितना होगा, ऑप्शन है आपके 5, ऑप्शन बी है आपका 10, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी है आपका 20। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा आपका 10 से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। 10 क्या, mm पर सेकेंड, 10 mm पर सेकेंड से ज़्यादा आपका पिक पार्टिकल वेलोसिटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कई सारे क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम्स में, चाहे वो डीजीएमएस के कंपटीशन एग्जाम हो या फिर आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एज पर डीजीएमएस सर्कुलर व्हाट इज द परमिसिबल पिक पार्टिकल वेलोसिटी फॉर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर नॉट बिलोंगिंग टू द ऑनर। पहला क्या था आपका, पहला वाला था ये वाला कि डोमेस्टिक हाउस है, डोमेस्टिक हाउस है। तो ये क्या पूछ रहा है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है जो कि आपका ऑनर से बिलोंग नहीं करता, ऑनर को बिलोंग नहीं करता, तो उस टाइम पे आपका जो फ्रीक्वेंसी है, डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी कितना है, ग्रेटर देन 25 है, तो पीपीवी का परमिसिबल लिमिट कितना होगा। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 15 mm पर सेकेंड, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी है आपका 50। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा भाई 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पीपीवी की कितनी परमिसिबल लिमिट है यहाँ पे, 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एज पर डीजीएमएस सर्कुलर व्हाट इज द परमिसिबल पिक पार्टिकल वेलोसिटी फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स व्हेन द डोमिनेंट एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 8 हर्ट्ज। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि जैसे हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाली बिल्डिंग है या फिर सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, जैसे ताजमहल ले लो या फिर ऐसा कुछ भी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाला है फिर सेंसिटिव स्ट्रक्चर है वहाँ पे, और वहाँ पे डोमिनेंट एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ऐसा फ्रीक्वेंसी जिसमें जो भी पार्टिकल होगा या फिर जो भी आपके
पार्टिकल होंगे वो मैक्सिमम इम्पैक्ट दे सकता है, वही क्या कहलाता है, डोमिनेंट एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो अगर आपका यहाँ पे लेस देन 8 हर्ट्ज है डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी, तो उस टाइम पे आपका पीपीवी का मैक्सिमम परमिशिबल लिमिट कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 15। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 mm/सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19, एज पर डीजीएमएस सर्कुलर व्हाट इज द परमिशिबल peak particle velocity for domestic houses structures belong to the owner with limited span of life when the dominant excitation frequency is less than 8। इस केस में क्या हो रहा है कि जो ऊपर के 3 केस देखे हैं कि वो जो है ऑनर के को बिलोंग नहीं करता है, इस केस में यहाँ पे ऑनर को ही बिलोंग करता है। दैट मीन्स वो जो डोमेस्टिक हाउस है या फिर स्ट्रक्चर है वो ऑनर का ही है, और इस केस में आपका डोमिनेंट फ्रिक्वेंसी क्या है, लेस देन 8 है, तो पीपीवी की परमिशिबल लिमिट कितनी होगी। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी है आपका 25। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा 10 से ज़्यादा नहीं होगा, 10 से ज़्यादा ये नहीं होगा। ठीक है, 10 क्या mm/सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज पर डीजीएमएस सर्कुलर व्हाट इज अ पीपीवी फॉर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आरसीसी एंड फ्रेम स्ट्रक्चर बिलोंग टू द ऑनर विथ लिमिटेड स्पान ऑफ लाइफ व्हेन द डोमिनेंट एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 8 हर्ट्ज। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो आरसीसी का बना है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, आरसीसी या फिर फ्रेम स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि ऑनर को ही बिलोंग करता है, और इस केस में अगर आपका डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, लेस देन 8 है, तो आपका परमिशिबल लिमिट कितना होना चाहिए, पीपीवी की लिमिट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कितना है आपका, ऑप्शन है आपके 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी है आपका 25। राइट आंसर क्या होगा भाई, राइट आंसर होगा यहाँ पे 15। यहाँ पे 15 में mm/सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पीपीवी, याद रखिए। किस केस में, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है जो कि आपका ऑनर को बिलोंग करता है। ठीक है, और आपका डोमिनेंट एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी क्या हो, लेस देन 8 हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज पर डीजीएमएस सर्कुलर द मिनिमम गाइड रोप डायमीटर फॉर अ शाफ्ट डेप्थ अप टू 50 मीटर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि हम लोग क्या देख रहे हैं, अब सीधे सीधे हम लोग ग्राउंड वाइब्रेशन से आ गए हैं हम लोग डीजीएमएस के दूसरे सर्कुलर जो कि गाइड रोप के क्वालिटी और ये जो है आपके स्पेसिफिकेशन के बारे में है। ठीक है, तो डीजीएमएस सर्कुलर के अनुसार अगर आपका डेप्थ जो है शाफ्ट का डेप्थ 50 मीटर तक है, तो उस टाइम पे आपका गाइड रोप का डायमीटर कितना होगा। तो याद रखिएगा गाइड रोप 2 टाइप का यूज़ होता है, एक 6/1 टाइप का होता है, एक जो होता है हाफ लॉक्ड कॉइल टाइप का होता है। 6/1 कहने का मतलब है कि एक आपका सेंट्रल कोर हो गया, उसके ऊपर क्या होगा 6, ठीक है 6 ऐसे करके, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 और ये 6 ऐसे करके उसके ऊपर स्टैंडर्ड रोप रहेंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग 6/1 बोलेंगे, क्या बोलेंगे 6/1। और हाफ लॉक्ड कॉइल टाइप का होता है, इसमें जो है कुछ स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका डेप्थ जो होगा, डेप्थ के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रोप का डायमीटर रखते हैं, किसका, गाइड रोप का। अब गाइड रोप क्या होता है भाई, गाइड रोप ये होता है कि जो भी आपका शाफ्ट होता है, शाफ्ट में जो केज होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, ताकि ये जो है स्विंगिंग ना करे या फिर आपका एक्सेलरेशन ना करें, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग गाइड रोप प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो गाइड रोप होता है, एक केज में कितना होता है, 4 होता है, एक केज में यहाँ पे 4 होता है, याद रखिएगा 1 2 3 4, है ना। इस तरह से एक केज के लिए आपको 4 गाइड रोप की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे 50 मीटर डेप्थ तक आपको कितना डायमीटर होना चाहिए न्यूनतम। ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए 29 mm फॉर 6/1 टाइप के लिए, ऑप्शन बी 32 mm 6/1 टाइप, और ऑप्शन सी है आपका 38 mm 6/1 टाइप, और ऑप्शन डी है आपका 29 mm हाफ लॉक्ड कॉइल टाइप। ठीक है, तो इस केस में आपका जो भी रोप डायमीटर है वो 29 mm से कम नहीं होना चाहिए, 29 mm से कम नहीं होना चाहिए। रोप कैसा होगा, 6/1 टाइप का होगा, दैट मीन्स इस टाइप का होगा। एज पर डीजीएमएस सर्कुलर फॉर द शाफ्ट डेप्थ अबव 50 मीटर टू 250 मीटर। ठीक है, विच गाइड रोप डायमीटर इज परमिटेड। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, शाफ्ट का डेप्थ जो है 50 से लेकर 250 मीटर तक है, तो उस केस में जो भी आपका रोप है उसका डायमीटर कितना होगा। तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 29 mm 6/1 टाइप ओनली। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका 32 mm 6/1 टाइप के लिए, या फिर 29 mm हाफ लॉक्ड कॉइल टाइप के लिए। ऑप्शन सी 38 mm 6/1 टाइप के लिए ओनली, और ऑप्शन डी है आपका 38 mm हाफ लॉक कॉइल टाइप ओनली। ठीक है, तो जब कभी भी आपका डेप्थ जो है आपका 50 से लेकर 250 मीटर तक बढ़ जाता है शाफ्ट का, तो उस टाइम पे आप क्या यूज़ करेंगे, उस टाइम पे आप यूज़ करेंगे भाई बी टाइप का, दैट मीन्स 32 mm 6/1 टाइप का यूज़ कर सकते हैं आप।
ठीक है, कैसा 6/1 टाइप का यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, उसका डायमीटर कितना होगा 32 होगा। अगर आप हाफ लॉक कॉइल टाइप का यूज़ करें तो 29 क्या होगा, उसका डायमीटर होगा, कितना होगा 29 होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका एज पर डीजे में सर्कुलर फॉर द शाफ्ट डेप्थ अबव 250 मीटर टू 500 द मिनिमम गाइड रूप डायमीटर इज। अगर आपका शाफ्ट का डायमीटर 250 से लेकर आपका 500 मीटर तक बढ़ जाता है, 500 मीटर तक रहता है, तो उस केस में आपका गाइड रूप का डायमीटर कितना होगा। ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए 32 फॉर 6/1 टाइप ओनली। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका फॉर हाफ लॉक्ड कॉइल टाइप के लिए 29 और ऑप्शन सी है आपका 38 6/1 टाइप के लिए और 32 हाफ लॉक्ड कॉइल टाइप के लिए। ठीक है, तो और ऑप्शन डी है आपका 38 फॉर हाफ लॉक्ड कॉइल टाइप ओनली। तो इस टाइप में अगर आपका डेप्थ जो है 250 से लेकर 500 मीटर तक हो जाता है शाफ्ट का, तो उस केस में आपको रखना होगा ये वाला। ठीक है, ये वाला मतलब अगर आपका 6/1 टाइप का है तो 38 का रख लीजिए, अगर आपका हाफ लॉक कॉइल टाइप का है तो आपका 32 आपका न्यूनतम डायमीटर होना चाहिए। न्यूनतम मतलब समझ रहे हैं, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा चलेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24 एज पर डीजे में सर्कुलर फॉर द शाफ्ट डेप्थ अबव 500 मीटर द मिनिमम गाइड रोप डायमीटर इज। तो अगर आपका 500 मीटर से ज़्यादा हो जाता है शाफ्ट का डेप्थ, तो उस केस में आपका गाइड रोप का डायमीटर कितना होगा भाई 32 6/1 टाइप के लिए। ऑप्शन बी है आपका 38 6/1 टाइप के लिए, ऑप्शन सी 32 हाफ लॉक्ड कॉइल टाइप ओनली और ऑप्शन डी है आपका 38 हाफ लॉक्ड कॉइल टाइप ओनली। ठीक है, तो याद रखिएगा जब कभी भी आपका डेप्थ जो होगा, डेप्थ अगर 500 से एबव हो जाता है, डेप्थ जब कभी आपका 500 से एबव हो जाता है, तो उस टाइम पे आप यूज़ करेंगे हाफ लॉक्ड कॉइल टाइप का यूज़ करेंगे। डायमीटर कितना होगा 38 से कम नहीं होगा, डायमीटर आपका 38 से कम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25 एज पर डीजे में सर्कुलर विच टाइप ऑफ गाइड रोप इज स्पेसिफाइड फॉर शाफ्ट डेप्थ अबव 500 मीटर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर आपका जो है शाफ्ट का डेप्थ 500 मीटर से ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, अगर आपका जो है यहाँ पे जो शाफ्ट का डेप्थ है वो 500 मीटर से ऊपर हो जाता है, तो उस केस में आपका जो भी गाइड रूप है वो कौन सा टाइप का होगा, वो आपका जैसे कि मैंने ऊपर में बताया अभी हाफ लॉक कॉइल टाइप का होगा। कैसा होगा, हाफ लॉक कॉइल टाइप का होगा। तो इस चीज़ को याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एज पर CMR 2017 रेगुलेशन 81। ठीक है, 81 मैक्सिमम रोप स्पीड ड्यूरिंग मैन वाइंडिंग फॉर द शाफ्ट अप टू द डेप्थ ऑफ 100 मीटर। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि एक्चुअली ये जो है CMR के अनुसार स्पीड नहीं है, ये किसके अनुसार है, DGMS सर्कुलर के अनुसार। DGMS सर्कुलर में स्पीड दिया हुआ है, लेकिन इसी के अंडर में ये जो सर्कुलर जारी हुआ है वो रेगुलेशन 81 के अंडर में जारी हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो भी स्पीड होता है वो कौन फिक्स करता है भाई, तो फिक्स करता है आपका स्पीड, मैन वाइंडिंग का स्पीड जो फिक्स करता है वो मैनेजर करता है। कौन करता है, आपका वाइंडिंग का स्पीड फिक्स करेगा मैनेजर, किससे कंसल्ट करके, इंजीनियर से कंसल्ट करके। लेकिन जो भी चीफ इंस्पेक्टर ने स्पेसिफाई किया है अपने सर्कुलर के माध्यम से, तो उस सर्कुलर में जो दिया हुआ है उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो मैनेजर क्या करता है कि अपने लोकल कंडीशंस के अनुसार देख करके स्पीड निर्धारित करता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर आपका जो शाफ्ट है उसका डेप्थ कितना है 100 मीटर तक है, तो उस केस में आपके जो मैन वाइंडिंग है, मैन वाइंडिंग कौन सा वाइंडिंग, मैन वाइंडिंग है, याद रखिएगा वो पर्सन्स को लाने ले जाने के लिए यूज़ हो रहा है, ये सिंकिंग शाफ्ट का नहीं है, मैन वाइंडिंग का है। तो उस केस में आपका जो भी मैक्सिमम स्पीड है वो कितना होगा, मैक्सिमम स्पीड कितना होगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 1.5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी आपका 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 2.5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 4 मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर द CMR 2017 रेगुलेशन 81 द मैक्सिमम रोप स्पीड ड्यूरिंग मैन वाइंडिंग फॉर शाफ्ट डेप्थ अप टू 101 टू 300 मीटर। दैट मीन्स इसमें आपका जो भी शाफ्ट है उसका डेप्थ 101 से लेकर 101 से लेकर 300 मीटर तक है डेप्थ। तो उस केस में आप मैक्सिमम स्पीड कितना रख सकते हैं। ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन ए 2 मीटर, ऑप्शन बी 4 मीटर, ऑप्शन सी 5.5 मीटर, ऑप्शन डी 7 मीटर। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एज पर CMR 2017 द मैक्सिमम रोप स्पीड ड्यूरिंग मैन वाइंडिंग फॉर अ शाफ्ट डेप्थ ऑफ 301 से लेकर 500 मीटर इस।
ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, डेप्थ आपका फिर से बढ़ रहा है, 301 से लेकर आपका 500 मीटर तक है डेप्थ। तो उस केस में आपका स्पीड कितना होगा भाई, उस केस में स्पीड होगा 4 मीटर होगा क्या, 5.5 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा आपका 5.5 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं होगा। कितना से, 5.5 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज पर CMR 2017 रेगुलेशन 81 द मैक्सिमम रोप स्पीड ड्यूरिंग मैन वाइडनिंग फॉर अ शाफ्ट डेप्थ ऑफ 501 से लेकर 700 मीटर। इस केस में आपका जस्ट स्पीड उसके बाद वाला है, ठीक है, उसके बाद का डेप्थ है। अगर 501 से लेकर 700 मीटर डेप्थ तक रहता है आपका शाफ्ट का डेप्थ, तो उस केस में आपका मैन वाइंडिंग का मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, 5.5 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा 7 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। देख रहे हैं ना, पहले हम लोग क्या देखे, 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 5.5 मीटर पर सेकेंड, फिर उसके बाद 7 मीटर पर सेकेंड देख रहे हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेम क्वेश्चन है, बस इसमें शाफ्ट का डेप्थ कितना हो रहा जा रहा है, 701 से लेकर 1000 मीटर तक हो जाता है डेप्थ। तो उस केस में आपका मैन वाइंडिंग की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 7 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी आपका 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 12 मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, आपका राइट आंसर होगा 8 मीटर पर सेकेंड। याद रखना है कितना, 8 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 30 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 एज पर CMR 2017 रेगुलेशन 81 द मैक्सिमम रोप स्पीड ड्यूरिंग मैन वाइंडिंग फॉर अ शाफ्ट डेप्थ ऑफ 1001 से लेकर 1500 मीटर। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि जस्ट शाफ्ट का डेप्थ बढ़ जा रहा है, 1001 से लेकर 1500 मीटर तक डेप्थ रहता है। तो उस केस में आपका मैन वाइंडिंग स्पीड कितना होगा, 8 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं होगा, 10 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, मैंने क्या बताया, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 10 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज पर CMR 2017 रेगुलेशन 81 द मैक्सिमम रोप स्पीड ड्यूरिंग मैन वाइंडिंग फॉर अ शाफ्ट डेप्थ अबव 1500 मीटर। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे जो शाफ्ट का डेप्थ है वो कितना है, 1500 मीटर से ज़्यादा है। तो उस केस में मैन वाइंडिंग की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, 10 मीटर पर सेकेंड, 11 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा 12 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं होगा। अब जो है 15 मीटर से डेप्थ कितना भी ज़्यादा हो, आपका जो स्पीड है वो 12 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपका जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रहा है वैसे वैसे आप स्पीड बढ़ा रहे हैं। कारण क्या है कि कम डेप्थ होने पे वहाँ पे जर्किंग ज़्यादा होगा। ठीक है, डेप्थ कम है तो उस केस में आप स्पीड ज़्यादा रखेंगे तो हो सकता है कि अचानक से शाफ्ट लैंडिंग या फिर शाफ्ट बॉटम पे आपका पहुँचे, तो उस केस में जर्किंग ज़्यादा होगा और एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए डेप्थ ज़्यादा बढ़ता है तो उस हिसाब से आप जो है स्पीड बढ़ा देते हैं। डेप्थ कम रहता है तो उस हिसाब से आप जो है यहाँ पे स्पीड कम कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले जो भी माइनिंग सरदार एग्जाम्स हैं वहाँ पे आने के फुल चांसेस हैं। ठीक है, तो चांसेस हैं, उन चीज़ों को याद रखिएगा, है ना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33 एज पर CMR 2017 द मैक्सिमम रोप स्पीड इन अ शाफ्ट सिंकिंग शाफ्ट अप टू 150 मीटर। तो याद रखिएगा, इसमें पूछ रहा है कि अगर आप सिंकिंग शाफ्ट कर रहे हैं, शाफ्ट सिंकिंग कर रहे हैं, उस केस में आपका डेप्थ जो है वो 150 मीटर तक है, तो आप उस टाइम पे मैक्सिमम स्पीड कितना रख सकते हैं। ऑप्शन है आपके 1.5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 2.5 मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपका 150 मीटर तक रहेगा तो आप कितना रखेंगे। तो भाई ये जो है 1.5 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं रखेंगे। किस केस में, सिंकिंग शाफ्ट है, डेप्थ कितना है, 150 मीटर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34 एज पर CMR 2017 द मैक्सिमम रोप स्पीड इन सिंकिंग शाफ्ट ऑफ 151 टू 500 मीटर डेप्थ इज। ठीक है, तो उस केस में कितना होगा, सिंकिंग शाफ्ट है और डेप्थ कितना बढ़ गया है यहाँ पे 151 से लेकर आपका 500 मीटर तक है डेप्थ। उस केस में आपका कितना होगा, 1.5 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। डेप्थ देख रहे हैं ना, 150 तक था तो हम लोग 1.5 रखे, 151 से लेकर 500 तक होगा तो हम लोग कितना रखेंगे। इस केस में भाई रखेंगे हम लोग 2.5 मीटर, 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 1.5 था, इसमें एक ऐड कर दीजिए तो 2.5 हो गया, है ना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35 as per CMR 2017 द मैक्सिमम रोप स्पीड इन सिंकिंग शाफ्ट अबव 500 मीटर। ठीक है, 500 मीटर के अबव होगा सिंकिंग शाफ्ट के केस में, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम वाइंडिंग स्पीड कितना रख सकते हैं, 2.5 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर पर सेकेंड, और जो है यहाँ पे 5.5 मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर क्या होगा, जब कभी भी यहाँ पे 5 मीटर से ऊपर हो जाता है डेप्थ, उस केस में आप कितना रखेंगे, 3 मीटर पर सेकेंड से कम नहीं रखेंगे, 3 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं रखेंगे। कितना, 3 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, है ना। ये मैक्सिमम स्पीड है सारा, ठीक है। ओके, तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ कौन यहाँ डिसाइड करता है स्पीड। स्पीड जो है मैनेजर डिसाइड करता है कंसल्ट करके इंजीनियर के साथ में, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, जो भी आपका वाइंडिंग स्पीड है वो टोटली आपका डेप्थ पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो भी मैनेजर डिसाइड करता है वो हम लोग जो सर्कुलर का पढ़ रहे हैं इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अस्पस CMR 2017 व्हेन द डेप्थ ऑफ द सीन फ्रॉम द सरफेस डज नॉट एक्सीड 60 मीटर एंड द गैलरी विड्थ डज नॉट एक्सीड 3 मीटर द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द एडजेसेंट पिलर शैल बी। दैट मीन्स कहने का ये मतलब है कि आपका डेप्थ कितना है, 60 मीटर तक है, और गैलरी का जो विड्थ है वो 3 मीटर तक है। तो उस केस में आपका जो भी पिलर है, पिलर का साइज कितना होगा, सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो इस केस में ऑप्शन हैं आपके 10.5 मीटर, 12 मीटर, 13.5 मीटर और 50 मीटर। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, 12 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा, 12 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो देखिए क्या होता है आपका जो गैलरी विड्थ, जो शाफ्ट का नहीं, पिलर का जो भी आपका साइज होता है, पिलर का साइज वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपका गैलरी का विड्थ कितना है और डेप्थ कितना है, ठीक है, सरफेस से डेप्थ कितना है। तो दो साइज होता है हमारा, एक कॉर्नर टू कॉर्नर साइज होता है, एक जो है आपका सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये आपका सेंटर टू सेंटर, ये दूसरा पिलर है, गैलरी के सेंटर से सेंटर आप मेज़र करते हैं, ठीक है। तो इस केस में जब कभी आप सेंटर टू सेंटर लेंगे, तो सेंटर टू सेंटर कहने का मतलब क्या है कि गैलरी का जो विड्थ है वो कितना है, 3 मीटर है, कितना है, 3 मीटर है। तो इसका मतलब ये है कि हाफ मीटर यहाँ तक है, हाफ मीटर इधर है, हाफ मीटर इधर है, क्या है, हाफ मीटर इधर है, हाफ मीटर इधर है, ठीक है, हाफ मीटर इधर है, हाफ मीटर इधर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कितना होना चाहिए आपका, 12/12 होना चाहिए, 12/12 होना चाहिए। अब अगर आपको जो है सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है, आपको निकालना है कॉर्नर टू कॉर्नर, क्योंकि परसेंटेज ऑफ एक्सट्रेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एक्सट्रेक्शन का फॉर्मूला होता है ABCD, एरिया ऑफ ABCD अपॉन माइनस आपका ABCD, स्मॉल ABCD अपॉन कैपिटल ABCD इंटू 100। कहने का ये मतलब है कि ये क्या हुआ, ABCD क्या है, ये A ये है, B ये है, C ये है और D ये है, समझ पा रहे हैं। और ये क्या है, कॉर्नर टू कॉर्नर क्या होगा, ABCD, ठीक है। मतलब ये जो है आपका ये ABCD, कैपिटल ABCD क्या है, कॉर्नर टू कॉर्नर है, तो ये क्या हो गया, 12/12, ठीक है, 12/12 ये हो गया माइनस। अब स्मॉल ABCD कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे कैसे, जो आपका डेटा दिया हुआ है 12 में से आप जो भी आपका विड्थ दिया हुआ है गैलरी का उसको माइनस कर देंगे, माइनस कर दिए कितना हो गया, 9 मीटर का आ गया। तो इससे आप क्या यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम कैलकुलेट करके बताएंगे तो आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग MCQ केवल कर रहे हैं, है ना, ठीक है। इसके लिए सेपरेट अपन क्लास कर देंगे। एज पर CMR 2017 इफ द गैलरी विड्थ इज 4.8 मीटर, 4.8 मीटर एंड द सीम डेप्थ इज more than 240 meter but not more than 360 मीटर द मिनिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पिलर शैल बी। तो यहाँ पे पिलर साइज क्या होगा आपका, सेंटर टू सेंटर 39.5, 42 मीटर और आपका जो है यहाँ पे 45 मीटर और 48 मीटर, ठीक है, 48 मीटर। तो राइट आंसर क्या होगा, 45 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 45 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। न्यूनतम, मिनिमम, ठीक है, ये क्या पूछ रहा है, ये न्यूनतम, मतलब ये जो है 45 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, 45 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, है ना। ये जो पिलर साइज हम लोग देख रहे हैं, स्पीड वाले में था कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इस केस में जो है इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू CMR 2017 इंक्रीजिंग द गैलरी विड्थ जनरली रिजल्टिंग, जैसे कि मान के चलो आपका गैलरी विड्थ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, पिलर स्पेसिंग डिक्रीजेस, पिलर का स्पेसिंग डिक्रीज होगा। ऑप्शन बी है आपका पिलर स्पेसिंग रिमेन्स अनचेंज, ऑप्शन सी है आपका मिनिमम पिलर स्पेसिंग इंक्रीजेस, और ऑप्शन डी है आपका पिलर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अगर आप गैलरी विड्थ बढ़ा रहे हैं तो उस केस में आपका पिलर साइज क्या हो रहा है,
पिलर साइज आपका क्या हो रहा है भाई, तो इस केस में क्या होगा, मिनिमम पिलर स्पेसिंग इंक्रीजेस, तो मिनिमम पिलर स्पेसिंग क्या होगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। विड्थ बढ़ा रहे हैं, कहने का ये मतलब है कि आप अंडरग्राउंड में विड्थ बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा विड्थ तक एक्सकेवेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप सपोर्ट करने के लिए आपको पिलर का साइज भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना, अदरवाइज आपका गैलरी का वॉइड एरिया ज़्यादा हो जाएगा, उस केस में ऊपर से अमेंडमेंट प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, तो आपका यहाँ पे सब्सिडेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जैसे ही आप गैलरी विड्थ बढ़ा देते हैं आपका पिलर का जो भी साइज होगा वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39, क्वेश्चन नंबर 39, as per CMR 2017 फॉर अ सीम डेप्थ इज एक्सीडिंग 360 मीटर विथ gallery width not exceeding 4.2 meter, the minimum distance from between center to center of adjacent pillars shall be, ठीक है। दैट मीन्स इसमें क्या बोल रहा है कि आपका जो भी डेप्थ है वो 360 मीटर से अधिक है, ठीक है, लेकिन गैलरी विड्थ कितना है, 4.2 मीटर तक है, तो उस टाइम पे आपका मिनिमम पिलर साइज क्या होगा, 39 मीटर, 42 मीटर, 45 मीटर और 48 मीटर। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा 45 मीटर। राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, 45 मीटर, ठीक है, क्या होगा, 45 मीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, टेबल में सारा कुछ दिया हुआ, टेबल का ही यहाँ पे एमसीक्यू हम लोग कर रहे हैं। एज पर CMR 2017 फॉर अ सीम डेप्थ एक्सीडिंग 90 मीटर बट नॉट एक्सीडिंग 150 मीटर विद द गैलरी विड्थ नॉट एक्सीडिंग 3.6 मीटर, मिनिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पिलर इज, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपका जो भी डेप्थ है वो कितना है, 90 मीटर से ज़्यादा है, 90 से लेकर 150 मीटर तक है, और गैलरी का विड्थ कितना है आपका, 3.6 मीटर तक है, तो उस केस में आपका मिनिमम पिलर साइज कितना होगा, 16.5 मीटर, 19.5 मीटर, 22.5 मीटर, 25.5 मीटर। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा आपका 19.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 19.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए अगर आपका डेप्थ जो है यहाँ पे 90 मीटर से लेकर 150 मीटर तक रहता है तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज करेक्टली मैच एज पर द CMR 2017, ठीक है, तो इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है आपका, ठीक है। डेप्थ अप टू 60 मीटर, द गैलरी विड्थ 4.8 मीटर, उस टाइम में 19.5 मीटर रखना होगा आपको गैलरी साइड। अगर आपका डेप्थ जो है वो आपका 60 मीटर तक है, गैलरी विड्थ जो है 4.8 मीटर तक है, तो 15 मीटर तक रखेगा। अगर आपका जो है डेप्थ 60 मीटर तक है, गैलरी विड्थ 3.0 मीटर है, उस केस में आपका जो है पिलर साइज कितना होगा, 15 मीटर होगा। डेप्थ अगर आपका 60 मीटर तक है, गैलरी विड्थ जो है 3.6 मीटर तक है, तो उस केस में आपका 18 मीटर रहेगा क्या। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, देखिए हम लोग ऊपर में यही चीज़ डिस्कस की हैं, ठीक है, ऊपर में यही चीज़ें डिस्कस की हैं, तो इसमें से आपका कौन सा सही होगा भाई, कौन सा सही होगा, ठीक है। अगर आपका डेप्थ कितना है, डेप्थ जो है वो 60 मीटर तक है, गैलरी का जो विड्थ है वो 4.8 मीटर तक है, कितना है, 4.8 मीटर तक है, ठीक है। तो उस केस में आपको पिलर साइज कितना रखना पड़ेगा, पिलर साइज कितना रखना पड़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है, ओके। तो इस केस में आपको कितना रखना पड़ेगा, 19.5 से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 19.5। ये कौन सा है, ये सेंटर टू सेंटर आ रहा है पूरा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज पर CMR 2017 फॉर अ सीम डेप्थ एक्सीडिंग 150 मीटर बट नॉट एक्सीडिंग 240 मीटर, गैलरी विड्थ नॉट एक्सीडिंग 4.2 मीटर, द मिनिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पिलर शैल बी, ठीक है। आपका डेप्थ कितना है, 150 से लेकर 240 तक है, 240 तक है, एंड गैलरी विड्थ कितना है, 4.2 मीटर तक है, तो उस केस में आपका सेंटर टू सेंटर पिलर साइज कितना होगा, 25.5, 28.5, 30.5, 34.5। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा 30.5 से कम नहीं होना चाहिए, 30.5 से कम नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। As per CMR 2017, which parameter does not affect the minimum distance between the center of the adjacent pillar, ठीक है। CMR 2017 के अनुसार कौन सा फैक्टर जो है आपका एडजेसेंट पिलर का साइज जो है वो निर्धारित नहीं करता, ठीक है। डेप्थ ऑफ द सीम फ्रॉम द सरफेस, तो भाई ये तो करता है, विड्थ ऑफ द गैलरीज ये भी करता है, टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव यूज ये नहीं करता, और नेक्स्ट है आपका बोथ डेप्थ ऑफ द सीम एंड गैलरी विड्थ, ठीक है। तो ये क्या पूछा है, देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो बोल देगा बोथ, तो आप ये ए और बी राइट नहीं कर देंगे, आपका क्या है, नॉट टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जब कभी भी आप रियल टाइम एग्जामिनेशन दे रहे हैं, दैट मीन्स रियल एग्जाम दे रहे हैं,
सेंटर में दे रहे हैं तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, लैंग्वेज स्विच करके जरूर देखना है ताकि आप समझ पाएँ। एक्चुअली कुछ होता है कि हम लोग को थोड़ा बहुत इधर एक दो वर्ड दिख जाता है तो लगता है कि हमको तो ये पता है, राइट आंसर ये होगा। बट इस केस में क्या होता है कि हम लोग नॉट वाला जो वर्ड है, नॉट को देखना भूल जाते हैं, ठीक है, नॉट को देखना भूल जाता है। तो इस केस में क्या करना है, आपको लैंग्वेज स्विच करके देखना है। तो ये क्या पूछ रहा है कि कौन सा नहीं अफेक्ट करता। तो भाई टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव तो अफेक्ट नहीं करता, आप कुछ भी टाइप का एक्सप्लोजिव यूज़ करो, आपका क्या डिपेंड करता है, सरफेस से डेप्थ डिपेंड करता है और गैलरी का साइज क्या है वो डिपेंड करता है, ठीक है। रेगुलेशन क्वेश्चन नंबर 44, एज पर रेगुलेशन 2017 रेगुलेशन 160 द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ एयर करंट एट इमीडिएट आउट बाई वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम द फेस इन द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डिग्री गैसीय सीम। कहने का क्या मतलब है कि आपका रेगुलेशन 160 के अनुसार जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डिग्री गैसीय सीम है, फेस से आउट बाई जो भी फेस से आउट बाई वेंटिलेशन कनेक्शन है, वहाँ पे वेंटिलेशन कितना होना चाहिए, वहाँ पे मिनिमम वेंटिलेशन कितना होना चाहिए, यही पूछ रहा है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 15 मीटर, ऑप्शन बी 25 मीटर, ऑप्शन सी 30 मीटर और ऑप्शन डी है आपका 45 मीटर। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका 30 मीटर पर 30 मीटर पर मिनट, 30 मीटर पर मिनट। याद रखिएगा ये क्वेश्चन मैंने दिया था आपको हमारे टेस्ट में, जो भी आप अगर आप हमारा जो भी फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हो रहा था, अभी हमने जो 8 फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कराया था माइनिंग गुरुकुल ऐप पे, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन दिए गए थे, आप सभी को पता होगा अगर आपने अटेंड किया है। तो अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो आप जो है MCL की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर DGMS के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट या फिर स्टडी मटेरियल या फिर लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 30 मीटर पर मिनट, 30 मीटर पर मिनट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द CMR 2017 रेगुलेशन 160 इन द फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री गैसीय सीम द मिनिमम एयर वेलोसिटी एट 4.5 मीटर फ्रॉम द एनी फेस ऑन इनटेक साइड ऑफ द ब्रिटिश और पार्टीशन सेल भी, ठीक है। कहने का मतलब है कि CMR 2017 के रेगुलेशन 160 के अनुसार फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डिग्री गैसीय सीम में ब्रिटिश हो गया है, पार्टीशन आपने किया है, तो इनटेक साइड पर किसी भी फेस से 4.5 मीटर दूर पर मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए। तो इस केस में ऑप्शन है आपकी, ऑप्शन ए 15 मीटर पर मिनट, ऑप्शन बी 30 मीटर पर मिनट, ऑप्शन सी 45 मीटर पर मिनट और ऑप्शन डी है आपका 60 मीटर पर मिनट। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर इसमें भी सेम होगा आपका 30 मीटर पर मिनट से कम नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, ये पार्टीशन किया है आपने, ब्रिटिश लगाया हुआ है, तो कि उसके इंटेक साइड पर फेस से कितना 4.5 मीटर दूरी तक, ठीक है, दूरी पर आपका न्यूनतम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 30 मीटर पर मिनट से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज पर CMR 2017 द रेगुलेशन 160 इन द फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री गैसीय सीम द मिनिमम एयर वेलोसिटी एट 4.5 मीटर आउट बाई ऑफ द डिस्चार्ज इन ऑफ अ पाइप एयर पाइप सेल बी। मतलब कहने का ये मतलब है कि आपने क्या किया है कि एक पाइप यूज़ किया है, एयर पाइप यूज़ किया है। तो रेगुलेशन 160 के अनुसार फर्स्ट और सेकेंड डिग्री गैसीय सीम में एयर पाइप के डिस्चार्ज इन, एयर पाइप का डिस्चार्ज इन समझ रहे हैं, आपका 2 इंड होगा, एक जो होगा डिस्चार्ज इन, एक इधर से इनलेट हो रहा है, इधर से डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्ज इंड पर, ठीक है, आउट बाई डिस्चार्ज इंड से कितना 7.5 मीटर आउट बाई पर आपका मिनिमम एयर वेलोसिटी कितना होगा, मिनिमम एयर वेलोसिटी कितना होगा। क्वेश्चन है आप, ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 15 मीटर, ऑप्शन बी 25 मीटर, ऑप्शन सी 30 मीटर, ऑप्शन डी 45 मीटर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, 15 मीटर पर मिनट, 15 मीटर पर मिनट से कम नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47, एज पर CMR 2017 रेगुलेशन 160 इन द फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री गैसीय सीम द मिनिमम एयर वेलोसिटी एट द मैक्सिमम स्पान ऑफ लॉन्ग वॉल फेस सेल बी। आप समझ रहे हैं लॉन्ग वॉल फेस का जो मैक्सिमम स्पान होता है, ठीक है, मैक्सिमम स्पान होता है, वहाँ पे एयर वेलोसिटी कितना होगा। ऑप्शन है आपके 30 मीटर पर मिनट, ऑप्शन बी 45 मीटर पर मिनट, ऑप्शन सी 60 मीटर पर मिनट और ऑप्शन डी 75 मीटर पर मिनट, 75 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 60 से कम नहीं होना चाहिए, 60 मीटर पर मिनट से कम नहीं होना चाहिए। कहाँ पे पूछ रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लॉन्ग वॉल फेस है, लॉन्ग वॉल फेस में जो आपका स्पान होता है, ठीक है, जो स्पान होता है मैक्सिमम स्पान, वहाँ पे पूछ रहे हैं।
As per regulation 2017, as per CMR 2017 regulation 160, in the third degree gaseous seam, the minimum air velocity at 4.5 meter from any phase on the intake side of the British and partition shall be। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है आपका, इसमें पूछ रहा है थर्ड डिग्री गैसेस सीम में आपका क्या है, कहाँ पे आप फेस इंटेक साइड पर किसी भी फेस से कितना 4.5 मीटर डिस्टेंस पर आपकी जो भी वेलोसिटी है वो कितना होगा। ऑप्शन से आपके ऑप्शन ए 25 मीटर पर मिनट, ऑप्शन बी 30 मीटर पर मिनट, ऑप्शन सी 45 मीटर पर मिनट, ऑप्शन डी 60 मीटर पर मिनट। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं ये, कि थर्ड डिग्री गैसेस सीम में है ब्रिटिश या फिर पार्टीशन की इंटेक साइड पर क्या हो, इंटेक साइड पर किसी भी फेस से कितना 4.5 मीटर, फेस है ये 4.5 मीटर डिस्टेंस पर आपका मिनिमम एयर वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आपका 30 मीटर पर मिनट से कम नहीं होना चाहिए, 30 मीटर पर मिनट से कम नहीं होना चाहिए। ऊपर में देखे थे ना अपन, ठीक है, ऊपर में हम लोग देखे थे ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 49, as per CMR 2017 रेगुलेशन 160, इन थर्ड डिग्री गैसेस सीम द मिनिमम एयर वेलोसिटी एट 7.5 मीटर आउट बाई ऑफ द डिस्चार्ज इन ऑफ एन एयर पाइप शैल बी। ठीक है, उसमें हम लोग क्या देखे थे, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड देखे थे, फिर आपका यहाँ पे थर्ड वाला पूछ दिया, क्या पूछ दिया, थर्ड वाला पूछ दिया। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए आपका 15 मीटर पर सेकेंड पर मिनट, ऑप्शन बी आपका 25 मीटर पर मिनट, ठीक है, ऑप्शन सी 30 मीटर पर मिनट और ऑप्शन डी है आपका 45 मीटर पर मिनट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 25 मीटर पर मिनट से कम नहीं होना चाहिए, कितना 25 मीटर पर मिनट से कम नहीं होना चाहिए। कहाँ पे, एयर पाइप के डिस्चार्ज इन से 7.5 मीटर आउट बाई में। ठीक है, आउट बाई मतलब बाहर वाला। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50, एज पर CMR 2017 रेगुलेशन 160, इन थर्ड डिग्री गैसेस सीम द मिनिमम एयर वेलोसिटी एट द मैक्सिमम स्पान ऑफ लॉन्ग वॉल फेस शैल बी। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है कि आपका लॉन्ग वॉल फेस है, वहाँ पे मैक्सिमम स्पान के पास किस कौन से डिग्री में, थर्ड डिग्री गैसेस सीम में आपका मिनिमम एयर वेलोसिटी कितना होगा। ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए 45 मीटर पर मिनट, ऑप्शन सी 60 मीटर पर मिनट, ऑप्शन डी 75 मीटर पर मिनट और ऑप्शन डी 90 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा 75 मीटर पर मिनट से कम नहीं होना चाहिए थर्ड डिग्री गैसेस सीम में। ठीक है, आप क्या देखे थे, सेकेंड और फर्स्ट डिग्री में यही क्या था 60 मीटर पर सेकेंड से कम नहीं होना चाहिए। थर्ड में क्या होता है 15 ऐड हो जाता है तो आपका 75 मीटर पर मिनट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये सब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा डिस्कस कर लिए हम लोग, है ना। ये टेस्ट सीरीज़ हुआ था हमारे प्लेटफॉर्म पे, आपका 8 टेस्ट सीरीज़ हुआ था जो कि आप अभी तक जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 8 है वो अपलोडेड है, फ्री है सभी के लिए। आपको फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है, फ्री स्टडी मटेरियल में जाके करके जो है आपका टेस्ट सेक्शन में जाना है और वहाँ पे आपको मिलेगा फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 8, तो उसको आप दे सकते हैं। ये जो है आपका कल दोपहर 11 बजे तक ऑन रहेगा, अवेलेबल रहेगा, आप दे सकते हैं। आपके मतलब सेंटर में पहुंचते पहुंचते तक ये अवेलेबल रहेगा, आप सभी दे सकते हैं, आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ मैं बोलना चाहूँगा जो भी आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। याद रखिएगा आपको पैनिक नहीं होना है, ध्यान से एग्ज़ाम देना है और जो भी आपने प्रिपरेशन किया था अभी तक उसका एक आउटकम लेके आना है, आपको आउटकम लेके आना है। दैट मीन्स कि जो भी आपने जिस टाइम का आप वेट कर रहे थे वो टाइम आ गया है, तो आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस करना है, परफॉर्मेंस आपका बेहतरीन होना चाहिए। आपको एक सीट चाहिए, बाकी आपको सीट नहीं चाहिए, केवल और केवल एक सीट आपको सिक्योर करना है। तो बढ़िया से आप एग्ज़ाम दीजिएगा, शांत मन से दीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप जा रहे हैं तो अपनी नींद प्रॉपर लीजिए। ओके, इसी के साथ सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, ओके, ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड ऑल द बेस्ट।